दोस्तों, रात के 12 बज रहे थे और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में पटरियों पर दौड़ रही थी। और इधर एक्सप्रेस ट्रेन के फर्स्ट एसी के कूपे में कुछ ऐसा घिनौना काम हो रहा था कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसके होश उड़ गए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारी ये कोशिश है कि यात्रा के दौरान या कहीं भी आपको सतर्क और जागरूक रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज में आजकल ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं हो ही रही हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव से होती है, जहां रमेश, उमेश और सेजल 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के घर आस पास में ही थे और साथ में ही ये खेला कूदा करते थे। साथ में ही खेलते खेलते ये तीनों बड़े हो गए और कब रमेश और उमेश दोनों मन ही मन सेजल से प्यार करने लगे, इनको भी पता नहीं चला। ये तीनों ज्यादातर साथ में ही रहते थे और एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में भी पढ़ते थे। अब सेजल 18 साल की हो गई और रमेश और उमेश 20 साल के हो गए थे। दोस्तों, रमेश और उमेश तो सेजल को मन ही मन पसंद करते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि सेजल तो बस रमेश को ही पसंद करती थी और उमेश को बस एक अच्छा दोस्त मानती थी। ऐसे ही दोस्तों कई दिन बीत गए। अब रमेश और उमेश दोनों ने सेजल को अपने अपने तरीके से अपनी दिल की बात कहने की तैयारी शुरू की, पर नहीं रमेश ने ये बात उमेश को बताई थी और नहीं उमेश ने रमेश को। दोस्तों, सेजल एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी कद काठी ऐसी थी कि उस पे ये दोनों बुरी तरीके से फिसल गए थे और मन ही मन इश्क करने लगे थे। सेजल की जुल्फें भी काफी लंबी और सुंदर थीं। उसकी जुल्फें उसके घुटनों तक आती थीं। वो अक्सर अपने सुंदर सिल्की बालों की रील बनाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थीं। उसके कुछ फॉलोअर्स भी थे, पर रमेश और उमेश अक्सर सेजल की रील्स देखा करते थे। सेजल अपनी रील्स को इतनी अच्छे से बनाती थी कि जो भी एक बार देखता था वो बार बार देखता था और उसका दीवाना हो जाता था। उसकी गुलाबी होंठ, खूबसूरत आंखें भी इसमें 4 चांद लगा देती थीं। रमेश और उमेश दोनों ने एक अच्छे दोस्त होने के बावजूद सेजल को प्रपोज करने वाली बात एक दूसरे से छिपाई। इसी से समझ आता है दोस्तों कि जहां लड़की बीच में आ जाए तो क्या दोस्ती और क्या दोस्ती के प्रति वफादारी, कुछ नहीं रहता फिर। सेजल मन ही मन रमेश को काफी पसंद करती थी और उस दिन दोस्तों सेजल को एक एग्जाम देने बगल के ही गांव में जाना था, पर सेजल के पापा को छुट्टी नहीं थी और ना ही उसका कोई भाई भी था। इसलिए सेजल ने अपने घर पर कहा कि वो रमेश के साथ चले जाएगी और उसके साथ ही वापस भी आ जाएगी। सेजल के घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बचपन के ही दोस्त थे और कहीं न कहीं रमेश को सेजल के घर वाले भी पसंद करते थे। अब ये बात उमेश को नहीं पता होती है और ना ही रमेश और ना ही सेजल उसको इस बारे में बताते हैं, और रमेश सेजल को अपनी कार से ही एग्जाम दिलवाने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। इधर उमेश अपने घर पर ही था। सेजल एक पोस्ट करती है जिसमें वो रमेश के साथ कार में थी और बहुत खुश थी। दोस्तों, ये देखते ही उमेश को बेहद बुरा लगा और अब उसको रमेश से ईर्ष्या होने लगती है। बरसों की दोस्ती में अब दरार आ गई। उसको ये बुरा लगा कि कम से कम उसको बताना तो चाहिए था, पर इधर रमेश और सेजल एक दूसरे में खोकर इतने एक दूसरे में मग्न हो गए कि उनको कुछ होश नहीं था कि कम से कम उमेश को एक बार बता दें। सेजल पूरे रास्ते इतनी खुश थी और रमेश से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। दोस्तों, रमेश ने भी सही मौका देखकर सेजल को रास्ते में ही एक अच्छी जगह कार रोककर उसको प्रपोज कर दिया। सेजल तो शायद इसका पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी और उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और इन दोनों की मोहब्बत शुरू हो गई। सेजल कार में ही रमेश से लिपट गई और एक दूसरे को खुश करने लगे। सेजल ने फिर अच्छे से अपना एग्जाम दिया और वापस लौटते समय काफी देर हो गई, तो इन दोनों ने रात बिताने के लिए एक होटल में रूम लिया और घर पे ये बता दिया कि वो रमेश के किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हैं। और उस रात दोस्तों रमेश और सेजल दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और काफी देर तक और कई बार इन लोगों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाया। दूसरी तरफ दोस्तों उमेश का इधर हाल बेहद ही खराब हो गया था। वो ईर्ष्या से अब भर चुका था। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और बेहद ही ज्यादा गुस्से में हो गया था। अब दूसरी सुबह सेजल रमेश और उमेश के लिए काफी अलग थी। जहां रमेश और सेजल अब पूरी तरह से एक हो गए थे, वहीं उमेश से इनकी दोस्ती में अब एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी। पर उमेश ने भी इन दोनों को अपनी दिल का हाल नहीं बताया और उनके सामने ऐसे दिखाता कि वो दोस्त है, पर मन ही मन रमेश और सेजल के लिए अब इसके मन में बस नफरत थी। पर जब भी वो सेजल की रील्स देखा करता था वो उसके तरफ आकर्षित हो जाता था, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। दोस्तों, उमेश को मन में जो गुस्सा रमेश और सेजल के लिए भर गया था वो अब बदले की भावना में परिवर्तित हो गया था। हालांकि रमेश और सेजल ने उमेश के साथ कुछ गलत नहीं किया था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और थोड़ी अपने रिश्ते को प्राइवेसी दे रहे थे, पर यह बात उमेश समझ नहीं सका और उसने इसको दूसरे तरीके से ले लिया और उसे ये लगने लगा कि इन दोनों ने उसके साथ गलत किया है और सेजल अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसको रमेश की भी नहीं होने देगा। पर सेजल तो पहले ही रमेश की हो चुकी थी।
अब जब भी वो सेजल की रील्स देखता था तब वो उसको अलग ही एक गलत नीयत से देखा करता था। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अब देखते देखते समय बीतता है और रमेश और सेजल की शादी हो जाती है और इधर उमेश की टीटीई की जॉब लग जाती है। रमेश को सेजल को ये अंदाजा भी नहीं था कि उमेश अब उन दोनों से नफरत करता है और सेजल के साथ तो पता नहीं क्या क्या गलत करना चाहता है। एक दिन दोस्तों, रमेश को एक बहुत जरूरी काम था और सेजल को अचानक इंदौर जाना था। तब रमेश ने उमेश से इस बारे में बात की, इस बात से बेखबर कि उमेश के मन में अब उन दोनों के लिए बस नफरत ही है। सेजल को जिस ट्रेन से इंदौर जाना था, उमेश उसी ट्रेन में टीटीई था, पर इस बात को उसने रमेश को नहीं बताया और ये कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अपने जान पहचान में टिकट करवा देगा। उसने एक बेहद ही खतरनाक प्लानिंग की और दोस्तों, उसने अपनी तरफ से फर्स्ट एसी के एक कूपे में अपने और सेजल के नाम से सीट बुक करवा दी और रमेश को बता दिया कि फर्स्ट एसी का टिकट हो गया है, चार्ट बनेगा तो पता चलेगा कि सीट कहाँ मिलेगी। जब सफर करने का दिन आया तो उसने सेजल और रमेश को बताया कि सिंगल लेडीज होने के कारण कूपे मिल गया है, क्योंकि ज्यादा फर्स्ट एसी के सीट्स खाली भी हैं। रमेश को सेजल को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छे से अब सेजल का सफर कट जाएगा, क्योंकि लंबा सफर था। और इधर वो दोनों उमेश के गलत इरादों से अनजान उसकी आपस में काफी तारीफ कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, उमेश टिकट जांचने के बाद सेजल के डिब्बे में चला गया। इतने दिनों बाद सेजल को देखकर उमेश के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसके खुले बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसे देखते ही उमेश की उससे अंतरंग संबंध बनाने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने सेजल से कहा कि उसकी ड्यूटी अचानक इसी ट्रेन में लग गई है। सेजल को उमेश की बुरी योजना का जरा भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं था, इसलिए उमेश ने सेजल से बोला कि अगर कुछ चाहिए हो तो बताने, वो इंतजाम कर देगा। सेजल ने हाँ कह दिया। उमेश सेजल के प्रति इतना आसक्त हो गया था कि उसके करीब आते ही उसकी उससे यौन संबंध बनाने की इच्छा और भी बढ़ गई। उमेश जानता था कि सेजल को खाने के बाद रबड़ी बहुत पसंद है, इसलिए उस रात जब वह उसके लिए खाना लाया तो वह रबड़ी भी लाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। सेजल अनजान थी, उसने जल्दी से खाना और रबड़ी खा ली और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब गहरी नींद में चली गई। उमेश के सामने ही सेजल बेहोश हो गई। उमेश की इच्छा अब और भी तीव्र हो गई और उसने उसका मोबाइल बंद कर दिया और फर्स्ट एस बड़ी ई कूपे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही उसने सेजल को छुआ, उसकी उससे यौन संबंध बनाने की इच्छा चरम पर पहुंच गई। उसने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी निर्वस्त्र होकर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने लगा। सेजल बेसुध पड़ी रही। घंटों तक यौन संबंध बनाने के बाद भी उमेश का मन नहीं भरा और उसने सोचा कि वो उसे ब्लैकमेल करेगा और बार बार उसके साथ गलत काम करेगा। इसलिए उसने सेजल की निर्वस्त्र तस्वीरें और वीडियो बना लिए ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। सुबह होने से पहले और सेजल के होश में आने से पहले उसने उसे कपड़े पहना दिए और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब सेजल की आंख खुली तो उसकी अंतरात्मा उसे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसने एक बुरा सपना देखा है और उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया। इंदौर पहुंचकर उसने अपना काम किया और वापस उसी ट्रेन से उमेश से कहकर टिकट करवाया। उमेश ने फिर से वही करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के सारे टिकट पहले से ही भरे हुए थे और उमेश अपने बुरे इरादों में सफल नहीं हो सका। सेजल के साथ संबंध बनाने की इच्छा उमेश के मन में बहुत थी, इसलिए जब वो अपने घर पहुंच गई तो उमेश ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि अगर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो वो उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा और उसकी बदनामी हो जाएगी। सेजल उमेश का ये घिनौना रूप देखकर हैरान रह गई। उसने उसे अपना अच्छा दोस्त माना था, लेकिन उमेश ने उसे धोखा दिया और बहुत गलत काम किया। सेजल एक समझदार और साहसी लड़की थी। उसने उमेश को सबक सिखाने का फैसला किया और रमेश को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ कितना गलत हुआ है और ट्रेन में उमेश ने उसके साथ बलात्कार किया है। रमेश ने सेजल का साथ दिया और उसने उमेश को सबक सिखाने और सजा दिलवाने का फैसला किया और पुलिस में उसकी शिकायत कर दी। उमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सेजल ऐसा करेगी। उसको तो ये लगा था कि सेजल उसके ब्लैकमेलिंग से डर जाएगी और अपनी बदनामी होने के डर से वो सब करेगी जो कि उमेश चाहता है, पर हुआ उल्टा। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को जानकर कार्रवाई शुरू कर दी और उमेश को पकड़ लिया। सेजल ने पुलिस में उसके खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने भी उमेश से जब अपने तरीके से पूछताछ की तब उमेश ने सब कबूल लिया और पुलिस को सेजल के सभी प्राइवेट वीडियो और फोटो दे दिए, जिसको पुलिस ने डिलीट कर दिया और सेजल की काफी तारीफ की। पुलिस ने सेजल के इस साहसी कदम को बहुत सराहा और कोर्ट ने उमेश को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई। उमेश की नौकरी चली गई और उसने खुद से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सेजल का तो दोस्ती से भरोसा ही उठ गया। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है,
किसी को भी परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है कि समाज में आजकल ऐसे लोग भी रहते हैं जिनसे सतर्क एवं सावधान रहना बहुत जरूरी है। उमेश ने जो भी सेजल के साथ किया ये सबको शर्मसार करने वाला था। एक समाज में गलत संदेश देने वाला हरकत था जिसको सजा देकर कानून ने बहुत सही इंसाफ किया। इन कहानियों के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि आप कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखें और उसको अपने जीवन में उपयोग करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। जीवन एक फूलों की बगिया है, जो खुशबूदार रहे वही अच्छा है।